नवरात्रि में जरूर पढ़े माँ दुर्गा के 9 रूपों की व्रत कथा। 9 देवियों की होगी कृपा। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हो रहा है। ऐसे में मान्यता है कि इन 9 देवियों में माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ उनकी कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को उसके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी की आराधना के साथ साथ कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की व्रत कथा। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। वह उस समय भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और क्रोध में आकर पुत्री का विवाह किसी कुष्टी से कर देने की बात कह डाली। पिता के वचन सुन सुमति बहुत दुखी हुई। सुमति ने पिता का मान रखा और किसी भी कुष्ठ रोगी से विवाह के लिए तैयार हो गई। इससे ब्राह्मण को और भी क्रोध आ गया क्योंकि उसने देखा कि उसकी पुत्री के मन में जरा भी भय नहीं था। ब्राह्मण ने सुमति का विवाह एक कुष्टी के साथ करा दिया। सुमति को अपने भाग्य पर बहुत रोना आया, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब वह अपने कुष्ठपति के साथ वह गांव छोड़ वन में चली गई। वन में अपने भाग्य को कोसती हुई वह बार बार माता भगवती यानी माँ दुर्गा को पुकारने लगी। तभी माँ दुर्गा वहां प्रकट हो गई। सुमति ने माँ दुर्गा से पूछा कि बिना किसी तपस्या के वह सुमति के सामने कैसे आई। तब सुमति को माँ दुर्गा ने बताया पिछले जन्म की तपस्या का वरदान वह इस जन्म में देने आई है। माता रानी ने सुमति को वरदान मांगने के लिए कहा और मनवांछित फल देने का वचन दिया। सुमति ने माँ दुर्गा से अपने पिछले जन्म के बारे में जानने की इच्छा जताई, जिसके बाद वह माता रानी यानी सुमति को बताया कि वह पिछले जन्म में एक भील की पत्नी थी। दोनों भील पति पत्नी पवित्र मन के साथ सभी की सहायता करते थे, लेकिन एक बार भुखमरी के चलते सुमति के पूर्व जन्म के पति ने राजा के घर चोरी कर ली थी। इसके बाद राजा ने क्रोध में आकर दोनों भील पति पत्नी को कोठरी में डलवा दिया था। राजा की कोठरी में भील पति पत्नी बिना कुछ खाए और पिए रहते थे। वह समय के 9 दिनों का था, यानी कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक दोनों भूखे प्यासे रहे और एक तरह से उनका व्रत हो गया। उस जन्म में वर्ष समापन पर दोनों की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उस व्रत का फल माता इस जन्म में देने आई है। सुमति ने वरदान में माता से अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए कहा। माँ दुर्गा ने सुमति के पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसके पति को सोना सा सुंदर शरीर प्रदान किया। भगवती दुर्गा की कृपा से सुमति के पति का शरीर कुष्ठहीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया था। तभी यह माना जाने लगा कि माँ दुर्गा के सच्चे हृदय से की गई पूजा कभी भी विफल नहीं होती और इन नवरात्रि के 9 दिनों से पूर्ण श्रद्धा से जो भी
मांगा जाए वह अवश्य ही पूरा करती हैं। दुर्गा के 9 अवतार कौन से हैं? पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दोस्तों, आपको ये जानकारी और ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और बहुत सी कहानियों के लिए और आपके चैनल सुविचार विद वरदान शर्मा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।